नहमदुका या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा अताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल नबीयुल करीम व रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़िरके गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों या रसूल अल्लाह। फ़िरके गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों। दिल को जो अक़्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। और जान है इश्क़े मुस्तफ़ा रोज़ फुज़ू करे खुदा। जान है इश्क़े मुस्तफ़ा रोज़ फुज़ू करे खुदा। जिसको हो दर्द का मसा नासे दवा उठाए क्यों। और हमारी हकीकत क्या है, हमारा अक़ीदा क्या होना चाहिए। किसी ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा है कि हमें क्या ख़बर थी सुजूद की, हमें होश कब था रुकू की। हमें क्या ख़बर थी सुजूद की, हमें होश कब था रुकू की। या रसूलल्लाह तेरे नक्श पा की तलाश थी, मैं झुक रहा था नमाज में। और मेरी ज़िंदगी भी अजीब है, मेरी बंदगी भी अजीब है। मेरी ज़िंदगी भी अजीब है, मेरी बंदगी भी अजीब है। जहाँ मिल गया तेरा नक्श पा वहीं मैंने काबा बना लिया। जहाँ मिल गया तेरा नक्श पा वहीं मैंने काबा बना लिया। हज़रत मोहतरम ये मुसल्लमा और मुत्तफ़क़ा हक़ीक़त है कि कायनात आलम में ख़ास तौर से हिंदू पाक में इस्लाम जो आया तो आप सब जानते हैं कि डायरेक्ट नहीं आया, वसीले और ज़रिए से आया। वो वसीला और ज़रिया कौन बना, तो हर कस नाकस थोड़ी सी तवज्जो दे तो समझ सकता है कि हिंदुस्तान में कुरान नाजिल नहीं हुआ। ऐ बच्चों अभी मैं कहा हूँ थोड़ी देर तवज्जो से सुनना। अभी मैं कहा हूँ थोड़ी देर तवज्जो से सुनो। अभी मैं बहुत देर से तकरीर नहीं करूँगा, और तकरीर तो मैं करता ही नहीं। बच्चों को जिस तरह पढ़ाता हूँ मदरसे में उसी तरह आपको भी पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। पढ़ना चाहते हो तो बोलिए, नहीं तो मैं उतर जाऊँ। हिंदुस्तान में खुसूसियत के साथ हिंदू पाक में जो इस्लाम आया है, तो मैं बता रहा था कि डायरेक्ट नहीं आया है, इनडायरेक्ट आया है, वसीले से आया है। क्योंकि कुरान हिंदुस्तान में नाजिल नहीं हुआ। हमारे आका बज़ाहिर जिस्म जिस्मानियात के साथ ज़ात मुहम्मदी के साथ जो जलवागर हुए तो हिंदुस्तान में नहीं, अरब शरीफ में हुए। हमने कुरान के नुज़ूल को नहीं देखा। बड़ी तवज्जो के साथ सुनिए। आज ये जो हम अल्लाह वालों से मुंसलिक होते हैं, इन पिराने निज़ाम के हाथों में अपना हाथ देते हैं, तो ये बेवजह नहीं है। हम जो आज मुसलमान हैं यही ज़रिया है। और आज जो हमारा ईमान बचा हुआ है, ईमान हिंदुस्तान में आया भी इन्हीं के ज़रिया, और आज जो बचा हुआ है हिंदुस्तान में इस्लाम और ईमान, तो इन्हीं की वजह से बचा है। आज इन्हीं बुजुर्गों की खानकाहें नहीं होती तो आए, फैलाया, तशरीफ़ ले गए, खानकाहें कायम न हुई होती, रुश्द व हिदायत का पैगाम खानकाहों से मिला नहीं होता, तो हम मुसलमान नहीं होते। बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान में जो इस्लाम आया तो ये इस्लाम भी अल्लाह वालों ही से आया।
जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, औलिया इकराम है, आप तारीख पढ़े हिंदुस्तान की, जगह जगह, कहीं लाहौर में, कहीं अजमेर मोहल्ला में, कहीं दिल्ली शरीफ में, जगह जगह आप जो अल्लाह वालों को देख रहे हैं जो लेटे हुए हैं, ये अरब शरीफ से तशरीफ लाए और उन लोगों ने बताया कि हिंदुस्तान के लोगों, ये मजहब जो हमारे पैगंबर ने हमको दिया है, जो हम तुमको बता रहे हैं, यही मजहब और यही तरीक़ा तुमको जन्नत तक पहुंचाएगा। हमने कुरान के नुज़ूल को नहीं देखा, हमने अल्लाह के प्यारे हबीब को नहीं देखा, हमने किसको देखा, किसके हाथ पर हम ईमान लाए? अल्लाह के वलियों के हाथ पर। इन लोगों ने बताया कि इस्लाम ये है, ईमान ये है, कुरान ये है, अल्लाह का पैगाम है, रसूलुल्लाह का पैगाम है। तो हमने तस्लीम कैसे, यानी हमारे आबा व अजदाद ने तस्लीम कैसे कर लिया? चूंकि इनके तरीके कार को देखा, सुन्नते नबवी पर अमल पैरा होने को देखा, इनके हुस्न अखलाक को देखा, इनके सिला रहमी के पैगाम को देखा, तो हिंदुस्तान के कुफार जो इस्लाम से बहरावर न थे, इस्लाम से अलग थे, कहने पर मजबूर हो गए कि जब इस पार का ये आलम है, उस पार का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? जब जिस नबी के की एक उम्मत का ये आलम है, एक वली का ये आलम है, तो फिर इस ये नबी, ये वली, ये बुजुर्ग जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, उस नबी का आलम क्या होगा? तो लोग जूक दर जूक इन बुजुर्गों के सिला रहमी या हुस्न अखलाक और अच्छे अछूते पैगाम को देख करके इस्लाम के सही होने का अंदाज़ा लगा लिया और लोग कलमा पढ़ के मुसलमान होते गए। कहने का लुब्बो लुबाब है कि हम तक जो इस्लाम पहुंचा है वो अल्लाह वालों से पहुंचा है, और आज जो इस्लाम बचा हुआ है हिंदुस्तान में, हमारा अकीदा, हमारा ईमान जो दुरुस्त है, तो अल्लाह वालों ही के दर की वजह से दुरुस्त है, मौजूद है। हजरात, मैं तो ये देखता हूँ कि जो लोग किसी दर से मुंसलिक नहीं हुए, किसी सिलसिले से मुंसलिक नहीं हुए, वो लोग गुमराह हो गए। कोई वहाबी हो गया, कोई देवबंदी हो गया, कोई तबलीगी हो गया, कोई कादियानी हो गया, कोई शम्मा नियाजी हो गया, कोई कादरिया हो गया, कोई जबरिया हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। चूंकि वो लोग किसी अल्लाह वाले के दर से मुंसलिक नहीं थे, अल्लाह वालों के दर से मुंसलिक नहीं थे, तो उनको सही रास्ते का पता न चल पाया और वो लोग कुफ्र के दलदल में फंस करके गुमराह हो गए, इस्लाम से परे हो गए। हजरात, इन अल्लाह वालों से मोहब्बत हम यूं ही नहीं करते हैं, इसीलिए करते हैं कि इन अल्लाह वालों से हमें ईमान कल भी मिल रहा था और आज भी मिल रहा है। इनकी वजह से ईमान मिला और इन्हीं की वजह से आज ईमान की हिफाजत हो रही है। हजरात मोहतरम, तवज्जो के साथ सुने, उलमा बैठे हैं, तशरीफ फरमाएं। आज नई नई जमातें हमारे दरमियान मौजूद हैं, जबकि इस्लाम में कोई जमात और कोई फिरका जिसका सही कुरान और हदीस के मुताबिक अकीदा न हो, नहीं होना चाहिए। मगर बावजूद इसके एक कलमा, एक नमाज और एक कुरान के पढ़ने वालों में इख्तलाफ और इंतशार का एक बहरे बेकरार जारी व सारी है।
इसके वजूहात क्या हैं? क्या किसी किस्म का कलमा पढ़ करके, नमाज पढ़ करके, कुरान पढ़ करके किसी किस्म का हम अकीदा बना सकते हैं? किसी किस्म का हम अकीदा रख सकते हैं? क्या ये कामयाबी का जामीन है? हरगिज़ नहीं। इसका सद्देबाब 1450 साल पहले हमारे नबी ने कर दिया था और सहाबा के भरे मजमे में इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे सहाबा सुनो, इन बनी इस्राईल तफर्रक़त अला सनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हुम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। सरकारी कायनात है, तशरीफ फरमा है, साहबे किराम का जम्मे गफीर है। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे साहबा सुनो, एक जमाना था, एक दौर था, बनी इस्राइल के लोग एक नबी का कलमा पढ़ने वाले और वो लोग 72 फिरकों में बढ़ गए थे। कुल्लुहुम फिन्नार, मगर वो सब के सब जहन्नम में गए, सब के सब जहन्नमी। साहबा ने ताज्जुब किया, या रसूलल्लाह, नबी का कलमा पढ़ने वाले लोग 72 फिरकों जमातों में बढ़ गए, फिरकों में बढ़ गए। आका ने फरमाया, ताज्जुब क्यों करते हो? वो तो 72 में बटे थे, मगर मेरे कलमा पढ़ने वाले लोग, मेरा दिया हुआ कुरान पढ़ने वाले लोग 73 में बढ़ जाएंगे। साहबा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, आपकी उम्मत 73 फिरकों में कलमा पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले और 73 फिरकों में बढ़ जाएंगे? हाँ मेरे साहबा, 73 फिरकों में बढ़ जाएंगे, मगर सुनो, कुल्लुहुम फिन्नार, उन 73 में 72 सब के सब जहन्नमी होंगे इल्ला मिल्लतन वाहिदा, मगर हाँ 73वां जो फिरका, एक जो जमात होगी, फिरका होगा, जमात होगी, सिर्फ वो एक जमात हक पर होगी और वही जन्नती होगी। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, छोड़ा नहीं? सहाबा ने आसानी पैदा फरमा दी, वरना आज लोग नमाजों का नमाजें दिखा करके, कसरत के साथ नमाजें दिखा करके, रोजा दिखा करके, तस्बीहात दिखा करके, दीन के नाम पर चिल्ले दिखा करके, दीन के नाम पर काम दिखा करके लोग आज आपको गुमराह करते। सरकार ने फरमाया था कि 73 फिरके होंगे, एक फिरका जो सबसे ज्यादा नमाज पढ़ता होगा वही जन्नती होगा, जो सबसे ज्यादा कुरान पढ़ता होगा वो जन्नती होगा। ये कह करके आपके ईमान को बर्बाद किया जाएगा। मेरे आका 1400 साल पहले जानते थे। साहबा ने पूछ दिया, या रसूलल्लाह, आखिर उन 73 फिरके वाले सब के सब कलमा पढ़ेंगे, सब कुरान पढ़ेंगे, सब नमाजें पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, हज करेंगे, ज़कात देंगे? हाँ मेरे साहबा, सब पढ़ेंगे। साहबा ने पूछा, उनमें से एक कौन होगा जो जन्नती होगा? तो सरकार ने फरमाया, उन 73 में से एक जो जन्नती होगा वो ये है, मा अना अलैहि व अस्हाबी। ये नहीं फरमाया सरकार ने कि जो सबसे ज्यादा नमाजें पढ़ता होगा, जो फिरका सबसे ज्यादा कुरान पढ़ता होगा, सबसे ज्यादा दीन के नाम पर निकलता होगा, 40-40 दिन नहीं 40-40 बरस के लिए निकल जाता होगा, बीवी बच्चों को छोड़ दिया देता होगा, तस्बीहात और तहलीलात में औकात को अपने सब सर्व करता होगा, वही जो है 73वां फिरका और जन्नती होगा। ये नहीं फरमाया मेरे नबी ने। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा पहचान जानना चाहते हो कि उन 73 में कौन जन्नती होगा? सुनो, मा अना अलैहि व अस्हाबी, मेरे सहाबा, जो अकीदा तुम्हारा और जो अकीदा मेरा है, उन 73 फिरकों में से जिसका ये अकीदा होगा वही जन्नती होगा। अच्छा, थोड़ा बहुत भी समझा तड़ा जा। हाँ ना, खत के मजबूत ताल लेते हैं लिफाफा देख कर, समझ रहे हैं को? हाँ, अब आगे 2-4 मिनट और बर्दाश्त कर लीजिए और इसी 2-4 लम्हे में मैं अपनी गुफ्तगू का माहसल बयान करूँगा, उसके बाद बात खत्म कर लूँगा। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीइना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सरकार ने क्या फरमाया? आप लोग नहीं बोलेंगे, हजरात लोग नहीं बोलेंगे, उलमा हजरात आप लोग बताइएगा। सरकार ने क्या फरमाया? साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, उन 73 फिरकों में सब के सब नमाजी होंगे, सब के सब कुरान पढ़ते होंगे, नमाज पढ़ते होंगे, एक जन्नती होगा, उसकी पहचान क्या होगी? तो सरकार ने क्या फरमाया? अरबी इबारत मत बताइए, उसका तर्जमा जो बताया वही बताइए। क्या फरमाया?
जो अकीदा मेरा होगा और जो अकीदा तुम्हारा है, जो मेरा अकीदा है, जो तुम्हारा अकीदा है, इसी अकीदे पर जो होगा वो जन्नती होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, आप अगर बात समझ में आ रही है तो आप जवाब दें कि सरकार का अकीदा कुरान के खिलाफ था कि कुरान के मुआफिक था? अरे बोला जब भाई। अच्छा, मुआफिक मुखालिफ नहीं समझ रहे, इसका मतलब ये भी तो झंझट है। सरकार का जो अकीदा था वही कुरान में होगा ना। आप कुछ समझें, जो सहाबाए किराम का अकीदा था वो कुरान ही वाला अकीदा था ना। तो बस यही एक बात बता करके कि सरकार ने फरमाया जो अकीदा मेरा है और जो अकीदा तुम्हारा है, इसी अकीदे पे जो होगा वो जन्नती होगा। नमाज रोजे की कसरत से कोई मतलब नहीं है। नमाज रोज़ हो, हज व ज़कात सब बेसूद, दिल में नबी की जो मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। नमाज रोज़ा हज अच्छा, ज़कात अच्छी, नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न हो ताज़ीम मेरे दिल में सरकार मदीना की, इबादत लाख मैं कर लूँ, मुसलमान हो नहीं सकता। तो सरकार ने क्या फरमाया कि जो अकीदा मेरा, जो अकीदा तुम्हारा, और सरकार का सहाबा का अकीदा क्या, जो कुरान ने दिया था, जो कुरान ने दिया था। अब कुरान ने दिया था क्या अकीदा, जो अकायद दिए थे वही अकायद अल्लाह के रसूल और उनके सहाबा के थे। अब उन्हीं अकीदे पर जो होगा, चाहे वो भले ही नमाजें कम पढ़ता हो, इबादत कम करता हो, मगर ईमान से उसका ताल्लुक होगा, अगरचे गुनहगार होगा। और आदमी इबादत और रियाज़ात को खूब करता हो, दिन रात चिल्ले पर चिल्ला करता हो, तस्बीह पे तस्बीह करता हो, तस्बीह पढ़ता हो, मगर ईमान से ताल्लुक नहीं है, तो मैं नहीं, कुरान कहता है आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, काम करें, मशक्कत झेलें, जाएं भड़कती आग में। यानी इबादत करें, रियाजत करें, मशक्कतें झेलें, रात रात भर जाग करके इबादत करें, मगर अकीदा दुरुस्त नहीं तो अल्लाह फरमाता है कुरान पाक 30वें पारे में, तस्ला नारन हामिया, अकीदे के दुरुस्त ना होने की वजह से। यानी जो अकीदा सहाबा का, जो अकीदा सरकार का था, उस अकीदे के मुताबिक अगर अकीदा नहीं है तो तस्ला नारन हामिया, भड़कती हुई आग में जाना पड़ेगा। हजरात, अर्ज कर रहा था कि सरकार का के जो अकीदे थे उसके मुताबिक जिसका अकीदा होगा वही जन्नती होगा। ये बात समझ में आ रही है ना? अब सरकार का के जो अकायद थे उन अकीदा में से एक अकीदा सुन लीजिए कुरान की ज़बान। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, आज मोबाइल का और इंटरनेट का ज़माना है, ज़राए इब्लाग कसरत के साथ मौजूद हैं, जिनके ज़रिया लोगों के ईमान को तबाह भी किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। और एक से एक कहीं जोकर नाइक, कहीं बोकर नाइक, ना जाने कैसे कैसे लोग इस तरह के हफ़वात कुरान के खिलाफ बकवास करके और लोगों के ईमान को ज़ाय कर रहे हैं। पढ़ा लिखा तबका जो असरी तालीम से दिल दादा तो है, मगर दीनी तालीम जिसके पास नहीं है, वो सुनकर के वाह भाई वाह कितना अच्छा बोल रहा है, सिर्फ कुरान बयान कर रहा है, सिर्फ कुरान की बातें पेश कर रहा है। बस उसकी कुरान की बातों को देख करके और सुन करके 1450 साल का अकीदा जो उसके बाप से, उसके दादा से उसको मिला था, उसको खैरबाद कर दे रहा है। ये लम्हे फिक्रिया है। सुने तवज्जो के साथ। आज के जो फ़िरक़ाए बातिला हैं उनका अकीदा एक ये है कि दुनिया से इंसान मर गया, चला गया, मर गया, अब वो ख़त्म हो गया, नसीब मनसिया हो गया। और यहाँ तक कि बाज़ ने, यानी वहाबियों के, देवबंदियों के पेशवा ने अपनी किताब में यहाँ तक लिख दिया कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, अब उनसे कोई नफ़ा बाकी नहीं। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। एक
मक्के का नज्द का रहने वाला मुल्ला, जो 80-90 साल पहले जिसने अरब के डाकुओं के साथ मिल करके और हरमैन तय्यबैन पर कब्जा जालिम ने कराया, जिस शैतान ने कराया, जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी है। उस खबीस ने तो यहाँ तक किया कि सरकार के रौजे पे छड़ी लेकर के गया और सरकार के रौजे की तरफ इशारा करके उसने कहा कि इस कब्र में जो लेटा है इससे बेहतर तो मेरी ये लाठी है, क्योंकि ये जो कब्र में लेटा है ये कोई फायदा नुकसान नहीं दे सकता है, मगर ये लाठी मेरी वो है कि जिससे हम पत्ते झाड़ करके बकरियों को भी खिला सकते हैं। अब आपके ईमान के साथ अगर कुछ होशमंद इसमें लोग हैं तो आप जरा जवाब दें, जो इस तरह का अकीदा रखता हो सरकार के बारे में और 50 वक्त की नमाज रोज पढ़ता हो, रोज 10 खत्म कुरान करता हो, क्या वो मोमिन हो सकता है, मुसलमान हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? तो उलमा हमारे बताएंगे इसलिए नहीं हो सकता है कि कुरान ने आम इंसानों की जिंदगी का बयान कुरान ने किया है, और यहाँ तक के कुफ्फार के बारे में अल्लाह ने फरमाया कुरान पाक में कि कुफ्फार भी मरने के बाद नसिया मनसिया नहीं होते, उनको अपने आमाल की सजा मिलती है। यानी कुफ्फार भी एक लम्हे के लिए मर तो जाते हैं मगर बरज़खी जिंदगी उनको अता हो जाती है। काफिरों का ये अकीदा है और कुफ्फार के जिंदगी का एक कलमा खुद कुरान पढ़ रहा है। काफिरों की जिंदगी के बारे में जब कुरान बयान करता है, काफिर मरने के बाद भी जिंदा होता है, तो जो शख्स कहे कि नबी मर कर मिट्टी में मिल गए, इनसे कोई नफा बाकी नहीं, क्या उसका भी ईमान से कोई ताल्लुक हो सकता है? क्या उसका अकीदा कुरान के मुताबिक हो सकता है? सुनो, कुरान पाक सूरह आराफ शरीफ में एक आयत है, उसका टुकड़ा मैं बता रहा हूँ आपको कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, उन लोगों से दोस्ती मत रखो जो लोग जिन पर हमारा गज़ब नाजिल हो गया है, चूंकि वो लोग आखिरत का इनकार करते हैं, वो लोग आखिरत का इनकार करते हैं और कब्र वालों के बारे में उनकी जिंदगी में भी शुबहा करते हैं। यानी जो मर गए उनकी जिंदगी के वो कायल नहीं हैं। तवज्जो दीजिए, कुरान कहता है कि जो मर गए उनकी जिंदगी को ये लोग नहीं मानते हैं, जैसा कि काफिर मरने वालों के बरज़खी जिंदगी के कायल नहीं हैं, इसी तरह ये लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, जैसा कि काफिर मरे हुए लोगों के कब्र वालों की जिंदगी के कायल नहीं है। क्या मतलब है कुरान ये बयान फरमा रहा है कि कब्र वाले हयाते बरज़खी के साथ अपने मरघट या अपनी कब्रों में मौजूद हैं, अपने आमाल की सजा और जजा उनको मिल रही है, वो मर करके खत्म नहीं हो गए बल्कि जिंदा हैं। तो मरने के बाद इंसान जिंदा रहता है, बस ये है कि जगह बदल जाती है। यानी आलमे दुनिया में रहते हैं जब तक जिंदा रहते हैं, और जब एक आन के लिए मौत आ जाती है तो मरने के बाद फिर आलमे बरज़ख में चले जाते हैं। यानी जगह बदलती है, जिंदगी की नौइयत बदलती है, मगर जिंदगी खत्म नहीं होती है। कुरान पाक में गालिबन पहले ही पारा में है कि कैफ़ा तकफ़ुरून बिल्लाह व कुंतुम अमवाता फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो, तुम लोग मेरा इनकार कैसे कर देते हो, अल्लाह का इनकार कैसे तुम लोग करते हो, जबकि तुम्हारी हैसियत, तुम्हारा मकाम, तुम्हारा हाल तो ये है कि कैफ़ा तकफ़ुरून बिल्लाह कुंतुम अमवाता, तुम लोग मादूम थे, फिर अल्लाह ने तुमको जिंदगी अता की, और फिर वही अल्लाह जिसने जिंदगी अता किया है फिर तुमको मौत दे देता है, और वही अल्लाह जिसने तुमको मौत दिया है फिर तुमको मरने के बाद जिंदगी दे देता है। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, और फिर उसी जिंदगी के साथ, यानी उसी बरज़खी जिंदगी के साथ तुमको महशर के मैदान में बुलाया जाएगा।
कुरान की ये आयत भी बता रही है कि मरने के बाद इंसान नसिया मनसिया नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, बल्कि इंसान मरने के बाद भी जिंदा रहता है। अब तीसरी दलील सुन लीजिए, बात अपनी ख़त्म करूँ। अल्लाह के प्यारे हबीब रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जंगे बद्र का मौका बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ में जंगे बद्र का जहाँ वाक़या है उसी में है कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंगे बद्र हुई और बड़े बड़े कुफार उतबा, शैब, अबू जहल, अबू लहब वगैरह ये शयातीन जब कत्ल कर दिए गए, जहन्नम रसीद हो गए, तो सरवर कायनात ने हुक्म दिया कि इन सारे शैतानों को, कुफार को एक कुएं में डाल दो। तो उन सारे कुफार को, उनकी लाशों को कुएं में डाल दिया गया। जब कुएं में डाल दिया गया, इधर तवज्जो दीजिए, बस 2 से 3 मिनट बाद बता इसलिए रहा हूँ कि आज कहा जाता है कि कब्रों पर क्यों जाते हो, क्या करने देवा जाते हो, क्या करने अजमेर जाते हो, क्या करने बरेली जाते हो, क्या करने जो है कछौ शह मुकद्दसा जाते हो, क्या करने सूफी अमीरुल्लाह के पास जाते हो, इन लोगों के पास क्यों जाते हो? उसका मैं जवाब आपको दे रहा हूँ कुरान से। ये क्यों जाते हो? ये कुरान के खिलाफ अकीदा है और जाना चाहिए, ये कुरान के मुताबिक अकीदा है। ये बता रहा हूँ, ये कुरान के मुताबिक अकीदा है कि जाना चाहिए और ये कुरान के खिलाफ अकीदा है कि नहीं जाना चाहिए। और सरकार ने क्या फरमाया? और जो कुरान का अकीदा है, सरकार ने फरमाया जो मेरा अकीदा और जो मेरे सहाबा का अकीदा है, उन फिरकों में से जिसका यही अकीदा होगा वो जन्नती होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज भरी दुनिया में हर फिरके, हर जमात का जायजा ले ले तो सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत और जमात, जिनको हिंदू पाक में बरेलवी भी कहा जाता है, ये बरेलवी एक जमात, ऐसी जमात दुनिया में है कि जो अल्लाह के वलियों की जिंदगी का कायल है और अल्लाह के वलियों की जिंदगी मानते हैं। बस ये अकीदा रखते हैं कि जाहिर में जब तक दुनिया में थे तो हम देखते थे और जब पर्दा करके कब्र अनवर में चले गए तो हम देखते नहीं हैं। एक तरफ से रास्ता बंद हुआ है, उधर से वो हमको देखते हैं, वो जिंदा है। अब इसको कहते कैसे होता है, जिंदा है कब्र में तो बोलते क्यों नहीं है, जवाब क्यों नहीं देते, दिखाई क्यों नहीं देते हैं? वो अल्लामा मुहीउद्दीन इब्न अरबी, सैयदना मुहीउद्दीन इब्न अरबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैयदुल असफिया गुजरे हैं, बहुत बड़े मकाम के हामिल थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। या कबीर रफ़ाई, बहरहाल एक बुजुर्ग जो है सरकार के पास गए और सैयदना कबीर रफ़ाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े अजीम बुजुर्ग हैं, सरकार की बारगाह में गए और गालिबन भूख लगी थी और अरीजा पेश किया सरकार के रोजानार पर कि सरकार मुझे भूख लगी है। जिंदाबाद। बैठ गए, या रसूलुल्लाह मुझे भूख लगी, आज कई दिन हुए खाना नहीं मिला। और आंख लगी, सरकार के रोजे के पास बैठे बैठे सो गए, आंख लग गई। आंख लगनी थी कि सरवर कायनात फखरे मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह ने जिनको मुख्तार कुल बनाया है, उस मुख्तार कायनात आका ने अपने दस्ते पाक से रोटी का टुकड़ा उनके हाथ में दिया। जब हाथ में रोटी का टुकड़ा आया, आँख खोली तो देखा कि हाथ में रोटी का टुकड़ा है। ये सरकार ने आता फरमाया। तो अकीदा हमारा क्या है कि सरकार देते हैं आज भी। अल्लाह के वली जब जिंदा रहते हैं, जमीनों पर चलते हैं तब भी देते हैं, और जब कब्र के अंदर चले जाते हैं तब भी देते हैं। और हाँ, तो उसने कहा, मैं ये बता रहा था कि इस वाक़े को बयान करके कि ये मजाक उड़ाया है और लिखा, उसने अपनी किताब में भी लिखा, तकरीरों में जालिम बयान करते हैं। ये देखो इनके कबीर रफ़ाई हैं, इनके बुजुर्ग हैं, और वो कब्र पर गए, सरकार ने उनको रोटी दे दिया। अब बताओ जो नबी मर गए नऊज़ुबिल्लाह, वो रोटी दे देंगे? ये सब ढकोसले की बात है। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। इस कदर घिनौना अक़ीदा अपने नबी की जाते बाबरकात के ताल्लुक से इन कुफ़ार का है, इन मुल्हिदीन का है, इन बेईमानों का है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये गौर से सुनिए कि अल्लाह के प्यारी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दुनिया में जितने भी अल्लाह के वली हैं, दुनिया से चले जाते हैं तो वो सारी चीज़ों का एहसास करते हैं।
और साफ साफ लफ्जों में समझिए, जहन से आपके करीब बात करने के लिए मिसाल मैं देता हूँ। आप देखे होंगे कि बाज़ गाड़ियों में शीशा लगता है, जिसमें से अंदर जो बैठा वो बाहर वालों को देखता है, मगर बाहर वाले जो गाड़ी में बैठा उसको, अरे अब समझ लो जा, शीशा आता है कि नहीं, ऐसा वो क्या बोलते हैं, शायद शीशा लगता है, अंदर जो है जो बैठा है वो बाहर वाले उसको नहीं देख पाते हैं, और जो अंदर है वो बाहर वालों को, ये किसने शीशा बनाया है कि एक तरफ से दिखाई दे एक तरफ से नहीं दिखाई दे? किसने बनाया? किसने बनाया? हम इंसानों ने बनाया। हम इंसानों में इतना कमाल कि इंसानों ने इस तरह का शीशा बना दिया कि एक तरफ के लोग दूसरी तरफ को देखें, मगर दूसरी तरफ वाले दूसरी एक तरफ के लोगों को न देखें। तो रब्बे कायनात जिसने अल्लाह अपने इन महबूब बंदों को बनाया है और उनको मकाम अता फरमाया, मा काना लिल्लाह काना अल्लाह, अल्लाह खुद फरमाता है कि जो अल्लाह मेरा हो गया मैं उसका हो गया, यानी जो मेरा वली हो गया मैं उसका हो गया। यहाँ तक कि हदीस कुदसी में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, मेरे आका नकल फरमाते हैं कि यतक़र्रबु इलैया अब्दी बिन्नवाफिल फकुन्तु समाअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी यबसुरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लज़ी यमशी बिही कमा क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला। मेरे आका अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि मेरे प्यारे, जब बंदा इबादत करते करते मेरा क़ुर्ब हासिल कर लेता है, यानी साफ साफ लफ्जों में ये कि जब कोई मर्द मोमिन मेरा वली बन जाता है, मेरा दोस्त बन जाता है, तो मैं उसको ये मकाम दे देता हूँ कि मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसका पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। क्या मतलब? बज़ाहिर आज़ा तो उसके होते हैं, मगर रहमतें मेरी उसके पास होती हैं। अब वो नहीं करता, उसके सारे अफ़ाल मेरी जानिब से होते हैं। आप सोचो तो सही, जिस अल्लाह ने ये मकाम वलियों को अता फरमाया हो, उन वलियों को अगर कब्र में जाने के बाद भी बाहर के तसर्रुफात का मालिका अता फरमा दे, इसमें कौन सी ताज्जुब की बात? तो मैं अर्ज कर रहा था कि शीशा में जैसे एक तरफ से दिखाई देता है, दूसरी तरफ दिखाई नहीं देता, बिला तमसील। इसी तरह जब कोई मर्द मोमिन अल्लाह का वली दुनिया से चला जाता है कब्र अतहर में, तो इधर के लोग यानी हम जिंदा लोग उनकी जिंदगी का एहसास तो नहीं कर पाते, उनको नहीं देखते, उनकी बातें नहीं सुनते, मगर उनको अल्लाह ने ताकत अता फरमाई है कि अपनी कब्रों में रहते हुए दुनिया में क्या हो रहा है, कौन उनके पास जा रहा है, कौन उनके पास जाकर के दुआएं कर रहा है, उनके वसीले से मांग रहा है, वो अल्लाह के वली अपनी कब्रों में सब कुछ देखते और पहचानते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, मैं अर्ज कर रहा था बुखारी शरीफ की हदीस, सहाबा से पूछा, अर्ज किया, हाँ, जब सारे कुफार मुशरिकीन को कत्ल करके उस गड्ढे में, उस कुएं में डाल दिया गया, डालने के बाद मेरे आका खुद उस कुएं के पास पहुंचे और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि क्यों अल्लाह का वादा पूरा हुआ, क्यों अल्लाह का वादा पूरा हुआ, यानी सरकार उन कुफार की लाशों, कटी हुई लाशों की तरफ इशारा करके मुखातिब होकर के मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, बोलो कुफार और मुशरिकीन, उतबा साहिबा, अबू जहल, अबू लहब, बोलो क्या अल्लाह का वादा पूरा हुआ? तुमने कहा था कि अगर अल्लाह है तो हम पर आज़ाब क्यों नाजिल नहीं फरमा देता, तो तुम जो कहते थे है क्यों नहीं नाजिल फरमा देता? वादा पूरा हुआ और मैं कहता था कि तुम मुझसे जंग करोगे तो अल्लाह मुझे फतह अता कर देगा। बताओ अल्लाह ने मुझे फतह अता किया कि नहीं? अल्लाह का वादा पूरा हुआ कि नहीं? किससे फरमा रहे हैं सरकार? लाशों से, मुर्दों से। अब सुनो आगे, सैयदना उमर फारूक जो हर मौके पर अमालो ईमान की रहनुमाई फरमाते थे, सरकार सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सैयदना उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये तो कत्ल हो गए हैं, ये तो लाशें हैं, आप इनसे बात कर रहे हैं, क्या ये सुनते हैं? तो सरकार ने फरमाया, ओ उमर, ये तुमसे ज्यादा सुनते हैं। ये तुमसे किसके बारे में सरकार फरमाते हैं? कुफारो मुशरिकीन की कटी हुई लाशों के बारे में फरमाते हैं। मेरे आका बुखारी शरीफ में सरकार फरमाते हैं, ऐ उमर, तुमसे ज्यादा ये लोग सुनते हैं।
अब जरा तवज्जो के साथ सुनो, जब कुफ्फारो मुशरिकीन को मरने के बाद उनकी समाअत बढ़ा दी जाती है तो जो अल्लाह का वली हो, मखसूस बंदा हो, उसके इंतकाल के बाद अगर उसके इख्तियारात और तसर्रुफात बढ़ा दिए जाएं तो इसमें कौन सी ताज्जुब की बात है। बहरहाल अल्लाह के वलियों की बारगाहों में जो हम जाते हैं ये अकीदा ऐन कुरान के मुताबिक है। हम जो अकीदा रखते हैं हम अहले सुन्नत वल जमात कि अल्लाह के वली जिंदा हैं, चाहे वो दुनिया में हो तब तो जिंदा ही है, हयात दुनियावी के साथ है, इंतकाल करके उसके बाद भी हयात बरज़खी के साथ जिंदा है। ये जो हमारा अकीदा है यही अकीदा कुरान दे रहा है और यही अकीदा सरकार का भी था और सहाबा का भी था। और सरकार ने फरमाया था मेरे सहाबा जो मेरा अकीदा है, जो तुम्हारा अकीदा है, यही 73 फिरकों में से जिसका अकीदा होगा वो जन्नती होगा। आज पूरी दुनिया में, सारी दुनिया में जहाँ फिरकों की भीड़ है, सिर्फ और सिर्फ एक जमात अहले सुन्नत और जमात यानी बरेलवी मसलक ऐसा है कि जिसमें अल्लाह के वलियों को इंतकाल के बाद भी जिंदा मानते हैं। बाकी जितनी भी जमातें हैं कोई अल्लाह के वलियों को जिंदा नहीं मानते। इससे मालूम हुआ कि सरकार के अकीदे के मुताबिक इनमें से किसी का अकीदा नहीं है, और जब सरकार के अकीदे के मुताबिक किसी का अकीदा नहीं है तो ये सब 72 फिरके में आते हैं। और सरकार के इस अकीदे के मुताबिक हम सुन्नियों का अकीदा है तो हम लोग एक फिरके में जिसके बारे में सरकार ने फरमाया मा अना अलैहि वसहाबी उसमें आते हैं और हम नाजी हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अकीदे हक़ अहले सुन्नत वल जमाअत यानी मसलक आला हज़रत कायम दायम रखे और इसी पे खात्मे की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।